मसीह खुदावन में आज की सुबह सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की सुबह हम अब्रानियों का खत और उसका 13वां बाब और उसकी 7वीं आयत मुकद्दसा से खुदा के कलाम को लेंगे। और आज सुबह का हमारा टॉपिक है रूहानी पेशवा की फर्माबरदारी। मेरे अजीजों, इस खत के अंदर लिखा है, अपने रूहानी पेशवा की फर्माबरदारी में चलो और उनके अंजाम पर गौर करो जो तुम्हें खुदा का कलाम सिखाते हैं, सुनाते हैं, और उनके ईमान पर भी गौर करो और उन जैसे ईमानदार हो जाओ। पौलुस रसूल अब्रानियों के नाम खत लिखते हुए कलीसिया को यह कहता है कि अपने रूहानी पेशवा की मानिंद बनते चले जाओ। जो कलीसियाएं नाफरमान हैं, उन कलीसियाओं के लिए बरकत नहीं है। कलीसिया के अंदर फर्माबरदारी होनी चाहिए। अपने रूहानी पेशवा की ताबेदारी के अंदर उनको चलने की जरूरत है। कलाम मुकद्दस के अंदर जब हम निगाह करते हैं तो मूसा की एक बड़ी कलीसिया थी, लेकिन वो कलीसिया हमें नाफरमान कलीसिया नजर आती है। और 40 दिन का जो सफर है वो 40 सालों में तब्दील हो गया। उस कलीसिया के लिए मौत से हुए, उस कलीसिया के लिए जलाली काम हुए, लेकिन वो अपने रूहानी पेशवा की फर्माबरदारी में नहीं चले और जिसके सबब से वो उस वादा की हुई सरजमीन पर ना पहुंच सके। और आज जो कलीसिया नाफरमान है, अपने रूहानी पेशवा के ताबेदारी में नहीं है, वो कलीसियाएं आसमान पर नहीं जाएंगी। वही कलीसिया आसमान पर जाएगी जो अपने रूहानी पेशवा के ताबेदारी में चलती है। आज लड़ झगड़ कर चर्च बन रहे हैं, और क्या हो रहा है? कलीसिया के अंदर जो लोग अपने रूहानी पेशवा, अपने खादम के खिलाफ प्रोपोगंडा बना रहे होते हैं, उसकी मुखालफत कर रहे होते हैं, उसकी ऐबजोई कर रहे होते हैं, और बाद में उसी को अपने घर में दुआ के लिए बुला रहे होते हैं। जिसकी आप मुखालफत कर रहे हैं, जिस रूहानी पेशवा की आप ऐबजोई कर रहे हैं, और जब आप उसे अपनी दायकी, अपने हदिया देंगे, अपने घर में दुआ के लिए बुलाएंगे, आपको कभी बरकत नहीं मिलेगी। जैसे कौम बनी इस्राइल 40 दिन का सफर 40 सालों में बदल गया, उनकी बरकत के दिन भी ऐसे बदल जाएंगे। बरकत नहीं मिलेगी, दिन बदलते जाएंगे, लेकिन बरकत नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके अंदर नफरत है। आज छोटे छोटे चर्च पाकिस्तान के अंदर है, क्योंकि वो अपने रूहानी पेशवा की फर्माबरदारी के अंदर काम नहीं करना चाहते। वो छोड़कर अपना अलग से चर्च बनाना चाहते और कहते हैं जी हमारा जो टैलेंट है वो खराब हो जाएगा। यीशु मसीह जो थे, कितने साल की उम्र में तैयार हो चुके थे? लिखा है 12 साल की उम्र। हैकल के अंदर यीशु मसीह ने बुजुर्गों को हैरान कर दिया, इस कदर बाबर की टीचिंग थी। लेकिन मसीह खुदावन ने अपने बाप की ताबेदारी के अंदर रहकर काम किया। जब यीशु मसीह का वक्त आया, 30 साल की उम्र में 30 साल की उम्र में यीशु ने खिदमत का आगाज किया, और 3 साल की मुनादी ने पूरी दुनिया को तब्दील कर दिया। और आज तक लोग बदल रहे हैं, यीशु की आमद तक लोग बदलते रहेंगे। मेरे अजीजों, आज पाकिस्तान के अंदर 10 लोग कहीं हैं, 10 लोग कहीं बैठे हैं, 10 लोग कहीं बैठे हुए हैं। ये छोटे छोटे चर्चेस हैं, मेगा चर्चेस नहीं है। उसकी वजह क्या है? कि नफरत के साथ चर्चेस खुल रहे हैं। मैं चाहता हूं हमारे बड़े चर्चेस होने चाहिए, और जितने भी लीडर्स हैं उन्हें ताबेदारी के अंदर काम करना चाहिए। जब तक मूसा है तब तक यशवा और कालिब वो लीडर नहीं जो मूसा है। वो जंग भी कर रहे हैं तो अपने रूहानी पेशवा की ताबेदारी में। आज हम क्या करते हैं? जो हमारा रूहानी पेशवा होता है, हम उसी के मुकाबले में खड़े हो जाते हैं और उसी को कलाम सुना रहे होते हैं, उसी को बड़े बड़े प्रोग्राम करके दिखा रहे होते हैं और साबित करते हैं जी हम बड़ी पहुंची हुई चीज है। और ये कोई भी खिदमत नहीं है। चर्चिस के अंदर क्यों हजूरी आज नजर नहीं आती? क्यों बरकत चर्चिस के अंदर नहीं है? उठ गई ये सारी चीजें, क्योंकि जो चर्च खुले हुए हैं लड़ाई झगड़े के साथ खुले हुए हैं, जिसको मर्जी बुलाकर मखसूस हो गए। मखसूसियत आपका जब रूहानी पेशवा कर जब वो आपको बरकत देकर भेजेगा, आप जहां जाएंगे गालिब आएंगे। अलीशा का रूहानी पेशवा एलिया था, जब उसे ब्लेस किया गया तो अलीशा के वसीला से जलाली काम हुए। जब मूसा के बाद यशुआ को खड़ा किया गया,
40 साल उसने कौम बनी इस्राइल की क़यादत की। हम अपने रूहानी पेशवा के ताबेदारी में चलें और मेगा चर्च बनाएं। छोटे छोटे चर्चेस नहीं होने चाहिए, बड़ी कलीसिया होनी चाहिए, हमारी खिदमत नजर आनी चाहिए। और जो एवेंजलिस्ट और जो नाम के पास्टर बनकर छोटे छोटे चर्चेस खोलकर बैठे हुए हैं, अफसोस की बात है। अपनी रूहानी पेशवा की ताबेदारी में चलें, उससे सीखें, वहां लोग लेकर आए, वहां रूहें लेकर आए, वहां काम करें। और जब आपका टाइम आएगा तब मजा है कि आपका रूहानी पेशवा आप पर हाथ रखे, आपको ब्लेस करे, आपको भेजे और आप जाएं और रूहों की निजात का काम करें। अपनी ख्वाहिश अपनी मर्जी से निकल कर नहीं। और इसलिए अब्रानियों का मुसन्नफ कहता है कि अपने रूहानी पेशवा की ताबेदारी फर्माबरदारी में चलो। जो ताबेदार नहीं है वो ठोकर का बाइस है दूसरों के लिए, और जो ताबेदार हैं वो दूसरों के लिए बरकत का बाइस बन जाते हैं। आइए आज सुबह देखिए हम फर्माबरदार हैं या नाफरमान हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। मेहरबान बुजुर्ग आसमानी बाप बख्श दे, न्यू लीडर जो बन रहे हैं और कलीसियां जो हैं वो अपने रूहानी पेशवा की फर्माबरदारी में चलें और बरकत पाएं। यीशु नाम में।